आवाज आ रही है मेरी आप सबको? ओके। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल इन दिस series. This is the episode 3 of Voices in Psychology, episode 3 of the webinar. And I'm Javeria Abid. I'm a mental health advocate and the founder of Psyche Knowledge Learning Hub. So it will not be a lecture thing. मैं स्टार्ट करने से पहले ये क्लियर करना चाहती हूँ कि इट विल बी अ वेरी इंटरैक्टिव वर्कशॉप जिसमें आप सब पार्ट ले सकते हैं और इंशाल्लाह हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे आपस में। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू ऑल नो दैट ओवर थिंकिंग हमारी सोसाइटी का, स्पेशली आजकल के टाइम का, कितना कॉमन पार्ट बन चुका है। एंड आई एम श्योर हम में से जितने भी लोग यहाँ पर हैं, बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे, कर चुके होंगे इस चीज़ को। बहुत से लोग ओवरकम करने की कोशिश कर रहे होंगे इस चीज़ को। डिस्पाइट कि आप एज के किसी भी हिस्से में हैं, ओवर थिंकिंग हमेशा आपको ओवरकम कर लेती है एंड प्रोडक्टिविटी को बहुत हद तक लूज करने में ओवर थिंकिंग का एक बड़ा हाथ होता है। आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपकी प्रोडक्टिव लाइफ को, आपके फोकस को कम करने में ओवर थिंकिंग जो ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो ओवर थिंकिंग के बड़े सारे रीजंस हो सकते हैं। अच्छा, इससे पहले तो मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि एक ऐसा एक्सपीरियंस जिससे एक्चुअली मुझे पता कि ओवर थिंकिंग किस कदर इंसान को एग्जॉस्ट करती है। वो एक्सपीरियंस एक्चुअली ये था कि एक्सपीरियंस कोई दो तीन साल पहले की बात है, व्हेन आई वाज इन टू सेकंड और थर्ड सेमेस्टर ऑफ माय बीएस। सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स केम टू मी एंड शी सेड कि यार, बड़ी अपोलोजेटिक टोन में ना, शी सेड कि जवेरिया, आई वांट टू से सॉरी टू यू। सॉरी कहना चाहती थी मैं तुमसे। एंड आई सेड, मैं बड़ी कंफ्यूज तरीके से उसका देख रही, एंड मैंने बोला कि सॉरी किस बात पे, खैरियत है? एंड शी सेड कि हाँ यार, वो उस दिन तुम हमारे पास पढ़ने आई थी ना, एंड मैंने बोला कि हम कोई पर्सनल बात कर रहे हैं और तुम वहाँ से उठ के चली गई थी, तो आई थॉट मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया, सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। एंड मैं कंफ्यूज खड़ी थी बिकॉज मैं रिमेंबर नहीं कर पा रही थी उस बात को कि किस किस वाक़े की बात करी, किस दिन की बात करी है वो। एंड मैंने बोला, फिर मुझे थोड़ा सा, जो मैंने ज़हन पे ज़ोर डाला तो मुझे याद आ गया। एंड आई सेड, इट्स ओके यार, मुझे पता था तुम मजाक कर रही हो। सो उसने भी एक रिलीफ का सांस लिया कि ओके थैंक यू यार, मैं तो वरना ओवर थिंकिंग कर रही थी इस चीज़ के बारे में और बहुत ज़्यादा सोच रही थी और बड़ी परेशान हो रही थी मैं। सो मैंने कहा इट्स ओके, बट दैट स्मॉल कॉन्वर्सेशन मेड मी रियलाइज समथिंग रियली पावरफुल, कि ओवर थिंकिंग किस हद तक एग्जॉस्ट करती है, हमारा पूरा फोकस खराब कर देती है और हम एक छोटे से गिल्ट को, एम्बैरेसमेंट को और फेयर को कैसे अपने कंधों पे सवार रख के जो है ना, वो चलते रहते हैं महीनों तक, दिनों तक, क्योंकि किसी और को फर्क भी नहीं पड़ रहा। सो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं हर किसी की ओवर थिंकिंग के। आपके कोई और रीजन हो सकते हैं, मेरे कोई और हो सकते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस की बेस पर हम ओवर थिंकिंग करते हैं। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं या आप ये चीज़ शेयर कर सकते हैं कि आप किस चीज़ के बारे में ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। जैसे कंपैरिजन एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से आजकल के टाइम पे भी लोग बहुत ओवर थिंक करते हैं, कंपेयर करते हैं एक दूसरे को ना, अपने आप को दूसरों से। मिसाल के तौर पर आप किसी बस में सफ़र कर रहे हैं एंड आपने किसी के पास एक बहुत खूबसूरत हैंडबैग देखा, एंड आप उसके हैंडबैग को देखते हैं, फिर आप अपने हैंडबैग को देखते हैं। दैट मोमेंट आप कंपेयर करना शुरू कर देते हैं अपने आप को, यार उसका हैंडबैग कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है, और मेरे पास वो चीज़ नहीं है, मेरे मेरे बैग पे देखो कोई की चेन नहीं है। कंपैरिजन to overthink and it can make you so much exhaust कि
फिर कुछ अच्छा सोचना भी आपके लिए ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कंपैरिजन एक रीजन हो सकता है। फिर कभी कभार क्या होता है ना, हमारा माइंड, ये चीज आपने एक्सपीरियंस की होगी, एंड बल्कि मैं जानना भी चाहूंगी कि की है कि नहीं आपने एक्सपीरियंस। कभी कभार ऐसा होता है कि मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? अच्छा जी। सो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई, हम रात को सोने के लिए लेटते हैं एंड एकदम से हमारे जहन में ना वापस से लूप चलना शुरू हो जाता है एक सिनेरियोज का। मसलन हमने कोई कॉन्वर्सेशन की थोड़ी देर पहले किसी से, एंड सामने वाले ने हमें बोला कि यार आपने ना, मिसाल के तौर पर आपने कोई बहुत अच्छा असाइनमेंट बनाया, बड़ा खूबसूरत सा करके उसमें बहुत इंफॉर्मेशन और रेफरेंसेस और चीज़ें डाली, बहुत प्यारी रिपोर्ट आपने, प्रोफेशनल सी, एंड आपके कोलीग ने आपको क्रिटिसाइज की, तुम दो चीज पे मेहनत कर थी या कर रहे थे, मतलब इस इतना भी कोई खास या इतना भी कोई प्रोफेशनल नहीं लग रहा ये असाइनमेंट, सॉरी पे। सो इस तरीके से आपने, आपको किसी ने क्रिटिसाइज किया, एंड उस टाइम तो आपने आंसर नहीं किया, बट बाद में आपको याद आता है कि ओ यार, आई कैन सी दिस, मैं ये भी तो कह सकता था उसको। फिर बाद में आपको जवाब याद आते हैं। होता है आपके साथ ऐसा कभी? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप अपने आंसर्स, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कभी तो। अस्सलाम वालेकुम। यस मैम, अक्सर ऐसा हो जाता है। जी। सो दिस इज द थिंग, जब हम, हमारी ओवर थिंक स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, तो ऐसा लग रहा होता है जैसे बटन ऑन कर दिया, क्लिक कर दिया, एक्सक्यूज मी, क्लिक कर दिया हमारे माइंड के रिप्ले बटन को, और वो चीज लूप पे चल रही है। सो ये चीज भी हमें ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाती है। क्या होता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग ना पास्ट या फ्यूचर की होती है, प्रेजेंट मोमेंट में ओवर थिंकिंग करते हैं। हमारा माइंड अक्सर ओवर थिंकिंग क्यों करता है, क्योंकि वो एक्चुअली हमें क्लैरिटी देना चाह रहा होता है। हम चाह रहे होते हैं कि हमें हमारी थॉट्स पे कंट्रोल मिलेगा, हमें हमारी थॉट्स पे क्लैरिटी मिलेगी। दैट्स वाई फिर हम इतना सोचते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कब एक साइकिल चलना शुरू हो जाता है ओवर थिंकिंग का। इसके अलावा फ्यूचर के बारे में जैसे मैंने बात की कि आपका कोई एग्ज़ाम है कल, और उसके बारे में आप ओवर थिंक कर रहे हैं कि यार एग्ज़ाम मेरा अगर ख़राब हो गया तो पता नहीं क्या होगा, और आप तैयारी स्टार्ट नहीं करें सिर्फ इस डर से कि इतना सारा कुछ करने को पड़ा है और मैं क्या ही कर लूँगा, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। लेकिन फिर आपको ये भी टेंशन है कि एग्ज़ाम ख़राब ना हो जाए, या मिसाल के तौर पे कोई एंट्री टेस्ट देना आपने, उसकी भी आपको टेंशन है, मगर आप प्रिपेयर नहीं करें सिर्फ इस डर से कि मैं परफेक्टली नहीं कर पाऊंगा। सो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अच्छा, फिर एक रीजन होता है ओवर थिंकिंग का, क्या वो आदत पड़ चुकी है नेगेटिव थिंकिंग की ना, हैबिट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। अच्छा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपको आदत कैसे पड़ी, लाइक आपका कोई चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऐसा रहा, कोई ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं बचपन में, या लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि आपको आदत पड़ गई है बुरा ही सोचने की कि मेरे साथ तो बुरा ही होगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि आदत कैसे पड़ी, वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपको आदत पड़ चुकी है नेगेटिव थिंकिंग की। और फिर क्या होता है ना, फिर आप अपने जहन को जिस तरह की थॉट्स ज़्यादा दे रहे होते हैं, आपका माइंड जो है वो उसी चीज़ को नॉर्मल समझने लगता है, नॉर्मलाइज हो जाता है, और वही चीज़ ज़्यादा सोचने लगता है, राइट। अब जैसे इसकी एक मुझे चीज़ याद आई कि व्हेन आई वाज 13 to 14 ईयर्स ओल्ड, जब मैं अपनी, लाइक मैं टीनेजर थी, तो मेरे फेस पे बहुत एक्ने बनना स्टार्ट हो गई थी। एंड तब मैंने रियलाइज़ किया कि यार अब मुझे हाइड्रेटेड रहने की ज़रूरत है, पानी वगैरह ज़्यादा पीना चाहिए। सो मैंने पानी वगैरह ज़्यादा पीना शुरू किया। पहले शुरू शुरू में तो मैं भूल जाती थी कि पीना है पानी, तो कोई मुझे घर में जब फ्रिज नज़र आता या बॉटल नज़र आती तब मुझे याद आता था पानी पीना है। सो तब मैं पानी पीती। तो अब
आहिस्ता आहिस्ता वक्त ऐसा गुजरा कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्ने का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। बट जो वो एक आदत मुझे पड़ी पानी ज़्यादा पीने की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वजह से क्या हुआ कि अब मुझे खुद प्यास लगती है। मैंने खुद वो आदत मुझे पड़ चुकी है, आदत डाल चुकी हूँ मैं, तो मुझे खुद प्यास लगती है। अब क्या होता है ऐसे कि ज़्यादा प्यास लगती है, बल्कि अब प्यासा खुद कुएं के पास जाता है, कुएं को नहीं आना पड़ता जगह जगह। सो द पर्पज ऑफ शेयरिंग दिस इज के हम अपने जहन को जिस चीज़ की आदत डाल लेते हैं उसी तरीके के थॉट्स आते हैं। यही वजह है कि नेगेटिव थिंकर्स फिर ओवर थिंकिंग की तरफ चले जाते हैं एंड पॉजिटिव थिंकर्स डीप थिंकिंग की तरफ चले जाते हैं। ओके, सो आप लोगों का कोई क्वेश्चन या कोई आप लोगों को भी एक एक्सपीरियंस याद आए तो आप लोग ज़रूर शेयर करें। अच्छा, मैं यहाँ पर एक लिंक शेयर करती हूँ आपसे। उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप कोई पेपर पेंसिल अपने पास ले आएं जिस पे आप अपने आंसर्स नोट करें इसके। ओवर थिंकिंग सेल्फ चेक क्विज, लेट मी शेयर द लिंक। ओके, आई एम शेयरिंग द लिंक। लिंक आपको मिल चुका होगा, चैट बॉक्स में शेयर किया मैंने। ओके, इस लिंक को आप क्लिक कीजिए और इसको फिल कीजिए एंड फिल करने के बाद चैट बॉक्स में डन लिख दीजिएगा। दिस इज अ सेल्फ चेक क्विज बेसिकली, जो आपकी ओवर थिंकिंग का फोकस क्या है इस चीज को डिटरमिन करेगा। सेल्फ चेक क्विज आपको ये बताएगा कि आपकी ओवर थिंकिंग मोस्टली किस चीज के बारे में है। ओके, आई एम श्योर आप लोगों ने डन कर लिया होगा। इसी तरह लिखते जाएं चैट बॉक्स में और अपने आंसर्स नोट करना मत भूलिएगा। सो हियर आर द आंसर्स। कितने लोगों ने लिख लिया, कितने लोगों ने नोट नोट कर लिया? सो हियर आर द आंसर्स। अगर आपने मोस्टली ए चूज किया है, सो यू ओवर थिंक अबाउट फेयर ऑफ फेलियर। दिस इज नॉट समथिंग पत्थर पे लकीर, इट इज जस्ट सिंपल क्विज जो कि आपको आपकी ओवर थिंकिंग का फोकस करने के लिए तैयार किया गया था। ए चूज किया अगर आपने मोस्टली, मोस्टली का मतलब है कि 3 से ज्यादा बार, सो आप फेयर ऑफ फेलियर
की वजह से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, और ये मोस्टली फ्यूचर के लिए होती है। देन अगर आपने बी ज़्यादा चूज़ किया, यू ओवर थिंक अबाउट फियर ऑफ जजमेंट, कि व्हाट पीपल विल से, व्हाट इफ दे विल लाफ एट मी, हाउ विल दे जज मी। और अगर आपने सी चूज़ किया, यू ओवर थिंक अबाउट बीइंग परफेक्ट। ओके, दैट्स व्हाई आई सेड कि आप ना पेपर पेंसिल रखें, क्योंकि पेपर पेंसिल की हमें आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने आंसर नोट कर सकेंगे ना आराम से। लिंक मैंने चैट बॉक्स में शेयर किया हुआ है। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा लिंक, आयशा नदीम, मैं एक काम करूंगी, लास्ट पे लिंक शेयर कर दूंगी, आप तब देख लीजिएगा, ठीक है। और ये स्लाइड्स भी आपको किसी तरह मैं कोशिश करूंगी प्रोवाइड हो जाएं, सो दैट आराम से कर लें आप सब। ओके, सो अच्छा, हमने वजह तो देख ली कि ओवरथिंकिंग, मेरी ओवरथिंकिंग का फोकस ज़्यादातर क्या है। अब हमने ये देखना है कि हम जो डेली ओवरथिंकिंग करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, उस साइकिल को कैसे ब्रेक किया जाए, फिर ही हम जा सकेंगे ना बड़े एक्शंस की तरफ। अगर हम शॉर्ट टर्म गोल्स पर फोकस करेंगे तो। जब भी आपको लगे कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपनी जगह से उठकर, या जहाँ पर भी आप मौजूद हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करना स्टार्ट करें। ये जितने भी हम टेक्निक्स की बात करेंगे, पूरी कोशिश करें कि आप इससे अपनी डेली लाइफ में ज़रूर अपनाएं। कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, लाइक कोई 10 से 15 मिनट की वॉक कर लें आप, ठीक। और वॉक करते दौरान आपको क्या महसूस होगा, फॉर एग्जाम्पल आप किसी खुली जगह पर कोशिश करें वॉक करें, आप किसी पार्क में वॉक कर रहे हैं अगर, तो आपको वहां पर नजर आएंगे परिंदे, फूल, लोग, बेंच, डिफरेंट चीज़ों की तरफ आपकी नज़र जाएगी। आपका जो ओवर थिंकिंग का वो जो साइकिल है, कुछ टाइम के लिए ब्रेक ज़रूर होगा। देन वी हैव डीप ब्रीदिंग। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है, एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, साइकोलॉजी की फील्ड से हैं। सो हम डीप ब्रीदिंग करते हैं। डीप ब्रीदिंग एक ऐसी टेक्निक है जो आपको प्रेजेंट में रहने में बहुत हेल्प करती है, स्पेशली जब आप अपने सांस के उतार चढ़ाव पर गौर कर रहे होते हैं ना, तब। अच्छा, प्रेजेंट में रहना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ओवर थिंकिंग, मैंने बोला जैसे पहले, मोस्टली पास्ट या फ्यूचर के बारे में होती है। अच्छा, आप सबसे चाहूंगी कि आप इमेजिन करें कि आप अपने चाइल्डहुड में चले गए हैं, अपने चाइल्डहुड वर्जन को इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए, एंड किसी ने आपको मारा है या डांटा है या किया है, आपसे आपकी फॉर एग्जांपल कोई फेवरेट टॉय छीन लिया, ये लॉलीपॉप छीन लिया आपके किसी फ्रेंड ने, और आपको बड़ा बुरा लगा। अब आप रोएंगे, एक बच्चा रोएगा उस चीज पे। ओके, तो बच्चा जो है उस चीज पे रोएगा। अब क्या होगा, 5-10 मिनट रोता है, उसके बाद 25-30 मिनट बाद वो बच्चा उस चीज को भूल जाता है। वाई? बिकॉज अ चाइल्ड ऑलवेज स्टेज इन द प्रेजेंट। दैट्स वाई आपने ये महसूस भी किया होगा कि हम में से बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि आई विश मैं वापस से बच्चा बन जाता, काश मैं अपने बचपन में वापस चला जाऊं। वाई? बिकॉज चिल्ड्रन यूज टू बी हैप्पी, एज अ चाइल्ड वी यूज टू बी हैप्पी। क्यों? क्योंकि एक बच्चा पास्ट या प्रेजेंट के जो बैगेज होता है ना, उसको अपने कंधों पर सवार करके नहीं चल रहा होता, वो प्रेजेंट में रहता है। सो हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। आप लोग रेडी है डीप ब्रीदिंग के लिए? आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सिट कंफर्टेबली, जहां पर भी आप बैठे हैं। ओके, जहां पर भी आप बैठे हैं एकदम कंफर्टेबल होकर, इजी होकर बैठ जाएं, एंड काइंडली क्लोज योर आईज एंड जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। आप इनहेल करेंगे अपनी नाक के थ्रू,
जितना लंबा गहरा सांस आप ले सकते हैं लें। होल्ड एंड एक्सेल फ्रॉम योर माउथ। अगेन इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल फ्रॉम योर माउथ। Again, 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 again। नाक से सांस अंदर लेकर जाएं जितना गहरा हो सके। होल्ड करें एंड एक्सेल फ्रॉम योर माउथ। अगेन, now I want all of you to kindly open your eyes slowly and kindly write in the chat box how you are feeling right now. If you're not feeling anything, still deep breathing is a technique जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम करती है, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करती है और ओवर थिंकिंग को कुछ हद तक आपसे बहुत दूर ले जाती है। फीलिंग वेल एंड कंफर्ट? ओके आयशा, सी दिस टेक्निक। अब ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ यहाँ पर कर ली, आपको डीप ब्रीदिंग को, हम सब डीप ब्रीदिंग को इंशाल्लाह अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाएंगे। ओके कंजा, गुड फीलिंग, बिल्कुल अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाएंगे इसको। और 2 मिनट से स्टार्ट करें, आप टाइमर लगा लें, 2 मिनट करनी है मैंने डीप ब्रीदिंग, फिर नेक्स्ट डे 3 4 5, एंड देन जब भी आपको लगे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इस टेक्निक को अपना। देन अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने, हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 में से हम कितने घंटे ही सिर्फ ओवर थिंकिंग में गुजार देते हैं। अब एक टेक्निक है फिक्स अ वरी टाइम। वरी टाइम टेक्निक में भी आप लोगों ने सुना भी इस बारे में कि अगर आप अपने सोचने का एक वक्त मुकर्रर कर लेंगे तो आप बहुत हद तक ओवर थिंकिंग को भी कम कर सकेंगे। अब वरी टाइम टेक्निक हमें क्या कहती है कि आपने एक पूरे दिन में एक वरी टाइम बनाना है, एक टाइम फिक्स कर लेना है जिस टाइम पे आप बैठ के ओवर थिंकिंग करें, चाहे जो भी सोचें, चाहे अपनी सोचों को लिख लें, चाहे बोल लें, किसी भी तरीके से अपनी सोचों को आपने खुद से बाहर निकालना है, अपने माइंड को थॉट्स से आपने खाली करना है, खुद को क्लियर करना है, माइंड को क्लियर करना है। इसका रीज़न ये होता है कि आप बहुत हद तक काम महसूस करते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं कि मैं शाम को 7 बजे फ्री होता हूँ या होती हूँ, तो मैं उस टाइम वरी टाइम अपना बना लेती हूँ। 7 से लेकर 7:10 तक आपने वरी टाइम बना लिया। 7 बज गए हैं, आप बैठे हैं अपना मोबाइल लेकर या टाइमर लेकर, टाइमर ऑन किया आपने एंड आपने सोचना शुरू कर दिया। पूरे दिन की जो जो भी सोच आपके जहन में आ रही है उसको आने दें विदाउट एनी जजमेंट। सोचा आपने। अब एक चीज़ ये भी होती है यहाँ, जब हम अपने माइंड को कहते हैं ना कि सोचो, वो नहीं सोचता। अब आपने एक टाइम फिक्स कर लिया होगा तो आपका माइंड सोचेगा ही नहीं कुछ भी, एंड वो टाइम भी गुजरता जाएगा। तो इस चीज़ का, और जैसे ही वो टाइम हो जाए 10-15 मिनट पूरे, आपने टाइमर ऑफ करके खुद को कहना है स्टॉप, ऊंची से कहना है ताकि आपका माइंड भी सुने कि वरी टाइम खत्म हो चुका है, अब कल के वरी टाइम में देखेंगे, बाकी चीजें कल सोचेंगे। इससे ये होगा कि दिन के किसी हिस्से में फॉर एग्जाम्पल आप ओवर थिंकिंग करने लगेंगे ना, तो आप खुद को कह सकेंगे कि स्टॉप, मैंने जो ओवर थिंकिंग का मैंने जो वरी टाइम बनाया है उसमें सोचूंगा, बाकी चीजें अभी नहीं सोचना। ओके, ये भी काफी इफेक्टिव टेक्निक होती है। देन डिस्ट्रैक्शन। जब आपको लगे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अपने आप को किसी तरीके से अपना ध्यान बटाने की कोशिश करें, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। आप क्या क्या कर सकते हैं? आप अपनी कोई फेवरेट मूवी देख सकते हैं, कोई फेवरेट स्नैक खा सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स से बातें कर सकते हैं, या कोई अपनी फेवरेट गेम खेल सकते हैं दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ, या कोई टी पार्टी फ्रेंड्स के लिए होस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी कोई फेवरेट कुकिंग बेकिंग वगैरह का शौक है यहाँ पर कितनी सारी गर्ल्स भी है ना,
एंड आई एम श्योर बॉयज को भी होना चाहिए। सो कुकिंग या बेकिंग वगैरह कर सकते, गार्डनिंग कर सकते, कोई भी एक्टिविटी जो आपको लगे कि आपको थोड़ी देर के लिए ओवर थिंकिंग से फ्री करेगी। अक्सर ऐसा होता है जब आप फ्री बैठे होते हैं ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे, उस टाइम आप ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। वाई? बिकॉज थिंकिंग हमारे माइंड का काम है। माइंड हैज टू थिंक, माइंड हैज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इवन क्रिएट प्रॉब्लम्स। सो माइंड को हम सोचने से रोक नहीं सकते। तो हमें क्या करना है, जब हम बिल्कुल फारिग बैठे और हमें पता है हमारा जहन इधर उधर जाएगा, सो फाइंड अ डिस्ट्रैक्शन। आप नहा सकते हैं, इवन बाथ लेना भी बड़ा इफेक्टिव साबित होता है। ओके, सो अब हमने डेली लाइफ में हमारी जो छोटी मोटी टेक्निक्स हैं जो पीछे देखी, वो तो हमने देख ली। अब हमें लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ जाना है। हमें अपनी थॉट्स को एक्शंस में कन्वर्ट करना है सो दैट ओवर थिंकिंग को और कम कर सकें। सी कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम काम शुरू ही नहीं करते क्योंकि हम ये सोच रहे होते हैं कि परफेक्ट होगा तो शुरू करूंगा, जब परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी ना मेरे पास तब शुरू करूंगा। हमें ज़रूरत है प्रोग्रेस पर ज़्यादा फोकस करने की इंस्टेड ऑफ परफेक्शन। व्हाट वी नीड इज प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, यानी काम मुकम्मल हो जाए, परफेक्शन का बाद में देखा जाएगा। सो अब आपने क्या करना है कि कोई भी काम आपको लगे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, एटलीस्ट स्टार्ट दैट वर्क। उसको परफेक्ट बनाने से पहले उसको खत्म करें। जैसे इस हवाले से एक स्टोरी मुझे याद आई। आपने देखे होंगे मट्टी के मटके होते हैं जिनमें पानी भरा जाता है। तो ये कहानी उन मटकों की ही है, एक कार्टून स्टोरी समझ लें आप। दो मटके एक जगह पे लटके हुए थे, मट्टी के, दोनों में पानी भरा हुआ था। अब एक मटके में सुराख था थोड़ा सा, और दूसरा मटका बिल्कुल सही था। अब जब दो पानी जाता तो जाहिर है सुराख उसमें से पानी निकलता था। तो लोग कहते थे सिर्फ दूसरा जो सही मटका था उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते थे पानी भरने के लिए या अपनी जरूरतें पूरी। तो एक दिन वो सुराख वाला मटका दूसरे परफेक्ट मटके से कहता है कि तुम एकदम परफेक्ट हो, बिल्कुल सही हो, इसलिए तुम लोगों के देखो कितना काम आते, और मैं किसी काम नहीं आ सकता सिर्फ मेरी इस एक खामी की वजह से। तो वो परफेक्ट लड़का कहता है कि लेकिन जो तुम करते हो वो मैं नहीं कर सकता। अब वो सुराख वाला मटका बोलता है मैं क्या करता हूँ, मैं तो किसी के काम भी नहीं आता, लोग तो फिर भी तुम्हें ही लेकर जाते हैं अपने छोटे मोटे कामों के लिए। तो परफेक्ट वाला मटका बोलता है ठीक है, जरा अपने नीचे देखो। वो नीचे फूलों की क्यारी बनी हुई होती है और उसमें ऐसी खूबसूरत तरीके से फूल जो है वो खिले हुए होते हैं। वो परफेक्ट वाला मटका बोलता है ये फूल तुम्हारी वजह से खिले, तुम्हारे सुराख की वजह से जो जो पानी के कतरे हैं टिप टिप वो बनकर गिरते हैं फूलों पे, और ये फूल आज इस तरह खिले हैं, वरना इन फूलों को तो कोई पूछता भी नहीं। सो दैट स्टोरी कैन एक्चुअली मेक अस रियलाइज कि कभी कभार परफेक्शन जरूरी नहीं होती। सो ओवर थिंकिंग के केस में भी अगर आपको ज़रूरत है ओवर थिंकिंग को कम करने की, सो आपको परफेक्शन से ज़्यादा प्रोग्रेस पे फोकस करना है कि काम मुकम्मल तो हो एटलीस्ट, चाहे परफेक्ट हो ना। देन 5 मिनट रूल। अच्छा कभी कभार ऐसा होता आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि आप कहते हैं कि मैं जब मोटिवेटेड फील करूंगा मैं तब काम करूंगा, असाइनमेंट बनानी है, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा, जब मैं एक्चुअली मोटिवेटेड फील करूंगा तब करूंगा, लंच के बाद करूंगा, खाना खा के मैं जरा एनर्जी में आ जाऊंगा। लंच करते हैं आप और सुस्त हो जाते हैं। अच्छा ठीक है शाम को करूंगा जरा वॉक करके, वो डिले होता रहता है उसी तरीके से। 5 मिनट रूल ये कहता है कि आपको काम 5 मिनट के लिए एटलीस्ट स्टार्ट करना है। द रीजन इज व्हेन यू स्टार्ट योर वर्क एंड व्हेन यू डू इट फॉर जस्ट 5 मिनट्स, आप उस काम में लग जाते हैं और आपके जहन को पता लग जाता है कि अब मैंने इतना कर लिया, 5 मिनट तक थोड़ा बहुत काम, तो उसको ख़त्म करके उठता हूँ। बिकॉज हमारे माइंड को चीज़ अधूरी छोड़ना भी पसंद नहीं है। तो अपने माइंड की साइकोलॉजी को यहाँ पर समझें और उस तरीके से ओवर थिंकिंग को भी आप कम कर सकते हैं। इसके अलावा अक्सर होता है कि हम अक्सर ना कॉन्वर्सेशंस को रिपीट है, वही वाली बात कि हमें कोई कॉन्वर्सेशन हुई, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ, फिर हमें याद है मुझे ये कहना चाहिए था,
मैं ये क्यों मैंने ये क्यों नहीं कहा। सो असर्टिव कम्युनिकेशन प्रैक्टिस जरूरी है अपनी डेली लाइफ में। आप इसको अपनाएं कि जब भी किसी से बात करें तो असर्टिव तरीके से करें, अपनी ओपिनियंस को रिस्पेक्टफुली सामने वाले के आगे रखें। ना आपने अग्रेसिव होना है। मिसाल के तौर पर आपके काम को किसी ने या आपकी ड्रेस को किसी ने कह दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, अच्छा लग रहा, कोई और ड्रेस पहनना थी। सो ना आपने अग्रेसिव होना है कि नहीं मुझे तो अच्छा लग रहा है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो क्या। अग्रेसिव भी नहीं होना, पैसिव भी नहीं होना कि आप खाली ऑकवर्ड हो जाएं या इनसिक्योर हो जाएं वहां पर, ये भी सही नहीं। असर्टिव कम्युनिकेशन अपनानी रिस्पेक्टफुली, यार मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मैंने इसीलिए पहना ये। सो क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, इस वजह से भी हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस जरूरी है। अच्छा, अक्सर ओवर थिंकर जो ना वो सेल्फ टॉक भी करते हैं। आप में से कोई है जो सेल्फ टॉक करता है खुद से बात? कई लोग तो इनर सेल्फ टॉक करते हैं ना, अंदर ही जहन में, लेकिन कई लोग बोल के भी करते हैं। तो आप में से कोई है जो बोल कर भी करता हो? अकेले बैठे हैं। ओके आयशा नदीम। सी, तो मुझे इस हवाले से एक स्टोरी याद आई है। अच्छा, मैं काफी महीने पहले की बात है, मैं अपने घर की छत पे बैठकर कोई एग्जाम की तैयारी वगैरह करी थी। ओके आयशा महमूद, ठीक है। सो सी हाउ कॉमन इज दैट ना, कितना एक कनेक्शन सा फील होता है इस तरह की कॉन्वर्सेशन से। सो मैं बात करी थी कि मैं अपने घर की छत पे बैठकर अपनी किसी एग्जाम की तैयारी कर रही थी। एंड मेरी एक आदत है कि मैं जब भी कोई ट्रिकी सा कॉन्सेप्ट आए ना, तो मैं उसको लाउडली बोल के याद करती हूँ। लाइक मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ कि मेरे सामने कोई ऑडियंस बैठी हुई है या कोई कोई बंदा बैठा हुआ है जिसको मैं समझा रही हूँ। तो मैं ऐसे करती हूँ। एंड मैं कर रही थी, सेल्फ टॉक कर रही थी अपने आप से, और मैं वो कॉन्सेप्ट समझा रही थी अपने इमेजिनेबल ऑडियंस में। सो उस वक्त छत पर कोई नहीं था, और मैं कर रही हूँ एंड सडनली आई रियलाइज्ड कि समवन वाज नोटिसिंग मी। मैंने ऐसे करके देखा, सो आवर नेबर वाज देयर। वो मुझे नोटिस कर रही थी एंड मैं आई फनी थिंग इज आई केप्ट टॉकिंग, और मैं रुकी नहीं, मैं करती गई। एंड आई डोंट नो वो क्या सोच रही होंगी, बट वो थोड़ी देर में चली गई थी। सो क्योंकि अगर मैं रुक जाती तो आई थॉट कि सिचुएशन और ज्यादा ऑकवर्ड हो जानी थी। तो आई केप्ट सो टॉक भी एक तरीका हो सकता है आपकी थॉट्स को बाहर निकालने का। देन वरी फिल्टर टेक्निक। अच्छा, इसके लिए भी हमें पेपर पेंसिल की ज़रूरत है। आप लोगों के पास यकीनन होगा, वो जिस पे हमने पहले वाला क्विज किया था ना, उसी के बैक साइड पे आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। पेपर पेंसिल होगा आई एम श्योर आप लोगों के पास। सो करना क्या है, पेपर लें, उसके बिल्कुल सेंटर में एक वर्टिकल लाइन लगा लें। ये वरी फिल्टर एक हम शीट बनाने लगे हैं जो आपके यकीनन काम है कि बिकॉज आप इसको बाद में पेस्ट कर सकते हैं अपने अपने रूम में या कहीं पर भी। ओके, सुन रहे हैं आप लोग? एंड आई होप आप लोग ये एक्टिविटी भी करेंगे। सो उस पेज के सेंटर में लाइन लगा ली, उसके लेफ्ट साइड पे आपको लिखना है थिंग्स आई कैन कंट्रोल। आप लिख लीजिए थिंग्स आई कैन कंट्रोल, एंड लेफ्ट उसके राइट साइड पे आपको लिखना है थिंग्स आई कांट कंट्रोल। ओके, नाउ वी ऑल हैव फन 1 मिनट। आप इस शीट को फिल कीजिए, एक तरफ लिखिए वो चीजें जो आप एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरी तरफ जो आप चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके लेट्स स्टार्ट एंड व्हेन यू आर डन सो काइंडली राइट डन इन द चैट। एक दो या जितनी भी लिखनी है आप चीजें आप लिख सकते
ओके, सो स्टॉप। तो कितने लोगों ने इसमें पार्ट लिया है? एक चीज तो लिखी होगी यकीनन। काइंडली राइट डन इन द चैट सो आई कैन नो कि आप लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, वरी फिल्टर का फायदा क्या होता है? आपको एक अपने थॉट्स में क्लैरिटी मिल जाती है। आपको पता चल जाता है कि ये चीजें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ये थॉट्स मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। और फिर आप अपने माइंड को, अब इस शीट को, जो आपने शीट बनाई है, वर्कशॉप खत्म होने के बाद भी आप इसमें लिख सकते हैं चीजें, एंड देन इसको एक जगह पेस्ट कर लें, किसी ऐसी जगह जहां आपको दिखे ये शीट। देन जब भी आप वहां से गुजरे हैं तो आपको नजर आए, और फिर आप देख सकें कि कहीं मैं किसी ऐसी चीज के बारे में ओवर थिंक तो नहीं कर रहा जो एक्चुअली दूसरे कॉलम में लिखी हुई है, थिंग्स आई कांट कंट्रोल वाले कॉलम में लिखी हुई है, सो दैट आप अपनी थॉट्स को एक्चुअली प्रोसेस कर सकें और आपको पता लगे कि क्या गलत हो रहा है। देन ब्रेन डंपिंग। आप में से कितने लोग जर्नलिंग वगैरह करते हैं, थॉट्स को लिखना? आयशा मैम। अच्छा, अगर चैट में लिखना मुश्किल है तो आप लोग माइक को अपना ऑन करके भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन प्लीज इंटरैक्ट कीजिए क्योंकि इसी तरीके से हम मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। सो ब्रेन डंपिंग भी इसी तरीके की टेक्निक। होता क्या है कि हमारा माइंड, our mind is actually a problem solver, still a problem creator also. आयशा मैम, स्पेशली नेगेटिव थॉट्स आई ट्राई टू राइट। वेरी गुड, बहुत अच्छा करते हैं आयशा, बिकॉज थॉट्स में क्लैरिटी आती है इस तरीके से ना। तो ब्रेन डंपिंग हमें ये कहती है कि आपने अपनी थॉट्स को लिखना है। मिसाल के तौर पर रात को आप सोने के लिए लेटे हैं और आपके जहन में एक थोड़ा थॉट आई कि मुझे ग्रोसरी की लिस्ट भी बनानी थी, सेकंड मुझे अपने असाइनमेंट के लिए भी मटेरियल कलेक्ट करना है, थर्ड थॉट, फोर्थ, आपके जहन में ओवर थिंकिंग का लूप स्टार्ट हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं? आपको नींद भी नहीं आ रही इस वजह से, आप उठ के ब्रेन डंप भी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। वो लिखना आपकी थॉट्स को एक्चुअली क्लैरिटी देगा, और जब आप दोबारा लेटेंगे तो आपके जहन को पता होगा कि ये थॉट्स मैं क्लियर कर चुका हूँ, अब मुझे दोबारा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। राइट? देन वन टास्क रूल। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमारे पास इतने सारे टास्क जमा हो जाते हैं। आपने, आपकी फॉर एग्जांपल मदर ने भी बोल दिया मेरा घर में ज़रा काम में हाथ बटा देना, या और आपको स्टडी भी करनी है, आपके फिर एग्ज़ाम भी करीब आ रहे हैं, आपकी कोई प्रेजेंटेशन भी प्रिपेयर करनी, या इफ़ यू आर अ बॉय सो आपको जिम जाना है, आपको दोस्तों से भी मिलना है, आपको और भी कोई यूनिवर्सिटी के काम है, ऑफिस का कोई काम है, बहुत सारी चीज़ें आई हुई होती हैं, और हम एक तरफ बैठकर सिर्फ सोच रहे होते हैं कि इतने सारे काम हैं, क्या करूं मैं, ये वो। ये ओवर थिंकिंग आपके एक्शन को एक्चुअली, एक्शन लेने का जो आपका, क्या कह सकते हैं हम, एक्शन लेना स्लो कर देता है, आपके एक्शन लेने की कैपेसिटी को स्लो कर देती है ये चीज़। सो वन टास्क रूल अपने नाम से ही बता रहा है कि करना क्या है। आपको स्टार्ट करना है, एटलीस्ट एक टास्क आपको करना है दिन में या उस पर्टिकुलर मोमेंट में, और एक टास्क करना आपको फिर मोटिवेट करेगा कि अपने दूसरे काम भी मैं ऐसे ही कंप्लीट करूँ। उस ओवर थिंकिंग के साइकिल को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि बैठकर उस ओवर थिंकिंग के जो एक ऊन का गोला है उसे बुना ना जाए, बल्कि उठकर काम किया जाए। दिस इज हाउ वी कैन टर्न आवर थॉट्स इनटू एक्शन। ओके, सो लेट्स wrap up and let's conclude our workshop with this quote: your future is shaped more by your actions than by your thoughts. Always remember that your future is shaped by what you do than by what you think. So thank you so much everyone. This is all from my side. अगर आप लोगों का कोई सवाल है, कोई suggestion, या if you want to discuss or share anything, so you can. Thank you so much.